स्पेस द फाइनल फ्रंटियर। जब से इंसानों ने तारों को देखा है तब से उनकी नजरों में समाया हुआ है। द वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस इंस्पायर्स ओ एंड वंडर। हमारे आसमान में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सूर्य का स्थान सबसे अलग है। यह हमारा अपना तारा है, हमारे सौर मंडल का केंद्र है और जीवनदायिनी ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सेलेस्टियल जायंट कितनी दूर है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट है। यह हमारे सौर मंडल और उसमें हमारे स्थान की समझ का एक की पैरामीटर है। यह दूरी लगभग 93 मिलियन माइल्स इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल है। इसे समझने के लिए अगर आप 60 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य तक गाड़ी चला सकते हैं तो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में 175 साल से ज्यादा समय लगेगा। यह विशाल दूरी हमारे ग्रह और हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करती है, हमारी जलवायु, ऋतुओं और जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करती है, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए इस दूरी को समझना केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के केंद्र की यात्रा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी स्थिर नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी स्थिर नहीं है। यह पृथ्वी की इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण पूरे वर्ष बदलती रहती है, या पृथ्वी की इलिप्टिकल ऑर्बिट के कारण पूरे वर्ष बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर, जिसे पेरिहेलियन के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी सूर्य से लगभग 91.4 मिलियन माइल्स दूर है। अपने निकटतम बिंदु पर, जिसे पेरिहेलियन के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी सूर्य से लगभग 91.4 मिलियन माइल्स दूर है। यह जनवरी की शुरुआत में होता है या जनवरी की शुरुआत में होता है। अपने सबसे दूर के बिंदु एफिलियन पर, पृथ्वी सूर्य से लगभग 94.5 मिलियन माइल्स दूर है, जो जुलाई की शुरुआत में होती है। एपीनी सबसे दूर के बिंदु एफिलियन पर, पृथ्वी सूर्य से लगभग 94.5 मिलियन माइल्स दूर है, जो जुलाई की शुरुआत में होती है। दूरी में यह भिन्नता महत्वपूर्ण लग सकती है, लेकिन पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा पर इसका अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। दूरी में यह भिन्नता महत्वपूर्ण लग सकती है, लेकिन पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा पर इसका अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी के मौसम सूर्य से बदलती दूरी के कारण नहीं होते हैं, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के झुकाव के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी के मौसम सूर्य से बदलती दूरी के कारण नहीं होते हैं, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के झुकाव के कारण होते हैं। इस झुकाव के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों को वर्ष भर अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इस झुकाव के कारण पृथ्वी के विभिन्न भागों को वर्ष भर अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने की अवधारणा को हमेशा आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने की अवधारणा को हमेशा आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। प्राचीन काल में जियोसेंट्रिक मॉडल्स, जिसने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था, प्रबल था। प्राचीन काल में जियोसेंट्रिक मॉडल्स, जिसने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था, प्रबल था। 16वीं शताब्दी तक निकोलस कोपरनिकस के काम के साथ हीलियोसेंट्रिक मॉडल केंद्र में सूर्य के साथ व्यापक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। 16वीं शताब्दी तक निकोलस कोपरनिकस के काम के साथ हीलियोसेंट्रिक मॉडल केंद्र में सूर्य के साथ व्यापक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। पृथ्वी सूर्य की दूरी का निर्धारण खगोल विज्ञान में एक लंबे समय से चला आ रहा प्रयास है। पृथ्वी सूर्य की दूरी का निर्धारण खगोल विज्ञान में एक लंबे समय से चला आ रहा प्रयास है। प्राचीन यूनानी खगोलविदों ने सरल ज्यामिति और चंद्रमा की टिप्पणियों का उपयोग करके शुरुआती प्रयास किए। प्राचीन यूनानी खगोलविदों ने सरल ज्यामिति और चंद्रमा की टिप्पणियों का उपयोग करके शुरुआती प्रयास किए। ऐसा ही एक प्रयास 3री शताब्दी ईसा पूर्व में समोस के अरिस्टार्कस ने किया था। ऐसा ही एक प्रयास 3री शताब्दी ईसा पूर्व में समोस की अरिस्टार्कस ने किया था। उन्होंने पृथ्वी चंद्रमा की दूरी के अनुपात का अनुमान लगाने के लिए आधे चांद की ज्यामिति का उपयोग किया और पृथ्वी सूर्य की दूरी का भी। उन्होंने पृथ्वी चंद्रमा की दूरी के अनुपात का अनुमान लगाने के लिए आधे चांद की ज्यामिति का उपयोग किया और पृथ्वी सूर्य की दूरी का भी। जबकि अरिस्टार्कस की विधि अपने समय के लिए सरल थी, लेकिन उनके माप सटीक नहीं थे।
जबकि अरिस्टार्कुस की विधि अपने समय के लिए सरल थी, लेकिन उनके माप सटीक नहीं थे। यह अधिक परिष्कृत उपकरणों और तकनीकों के विकास तक नहीं था कि खगोलविद अधिक सटीक माप कर सके, या अधिक परिष्कृत उपकरण और तकनीकों के ये विकास तक नहीं था कि खगोलविद अधिक सटीक माप कर सके। ऐसी ही एक तकनीक जिसे 17वीं शताब्दी में विकसित किया गया था, पैरालैक्स के रूप में जानी जाती है। ऐसी ही एक तकनीक जिसे 17वीं शताब्दी में विकसित किया गया था, पैरालैक्स के रूप में जानी जाती है। पैरालैक्स दो अलग अलग स्थानों से देखे जाने पर किसी वस्तु की स्थिति में स्पष्ट बदलाव है। पैरालैक्स दो अलग अलग स्थानों से देखे जाने पर किसी वस्तु की स्थिति में स्पष्ट बदलाव है। पृथ्वी पर दो व्यापक रूप से अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर पृष्ठभूमि सितारों के विरुद्ध सूर्य की स्थिति में छोटे बदलाव को मापकर खगोलविद सूर्य की दूरी की गणना करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग कर सकते हैं। पैरालैक्स विधि ने खगोलीय दूरियों को मापने की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी। पैरालैक्स विधि ने खगोलीय दूरियों को मापने की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी। इसने न केवल सूर्य की दूरी बल्कि आसपास के तारों की दूरी को निर्धारित करने का एक सीधा और अपेक्षाकृत सटीक तरीका प्रदान किया। इसने न केवल सूर्य की दूरी बल्कि आसपास के तारों की दूरी को निर्धारित करने का एक सीधा और अपेक्षाकृत सटीक तरीका प्रदान किया। बेसलाइन जितना बड़ा होगा, दूरी माप उतना ही सटीक होगा। बेसलाइन जितना बड़ा होगा, दूरी माप उतना ही सटीक होगा। सूर्य के लिए खगोलविदों ने पृथ्वी के व्यास को अपने बेसलाइन के रूप में इस्तेमाल किया। सूर्य के लिए खगोलविदों ने पृथ्वी के व्यास को अपने बेसलाइन के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि सितारों के लिए पृथ्वी का व्यास भी एक औसत दर्जे का पैरालैक्स उत्पन्न करने के लिए बहुत छोटा था। हालांकि सितारों के लिए पृथ्वी का व्यास भी एक औसत दर्जे का पैरालैक्स उत्पन्न करने के लिए बहुत छोटा था। यह 19वीं शताब्दी तक नहीं था और भी अधिक सटीक उपकरणों के विकास और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की समझ के साथ कि खगोलविद सितारों के पैरालैक्स को माप सकते थे। या 19वीं शताब्दी तक नहीं था और भी अधिक सटीक उपकरणों के विकास और सूर्य के चारों और पृथ्वी की कक्षा की समझ के साथ कि खगोलविद सितारों के पैरालैक्स को माप सकते थे। आज यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन जैसे अंतरिक्ष आधारित दूरबीन अरबों सितारों के पैरालैक्स को अभूतपूर्व सटीकता के साथ माप रहे हैं। हमारी आकाशगंगा का त्रिआयामी मानचित्र बना रहे हैं। एएजे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन जैसे अंतरिक्ष आधारित दूरबीन अरबों सितारों के पैरालैक्स को अभूतपूर्व सटीकता के साथ माप रहे हैं। हमारी आकाशगंगा का त्रिआयामी मानचित्र बना रहे हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा एक पूर्ण चक्र नहीं बल्कि एक एलिप्स है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सूर्य के चारों और पृथ्वी की कक्षा एक पूर्ण चक्र नहीं बल्कि एक एलिप्स है। इस एलिप्टिकल आकार का अर्थ है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। इस एलिप्टिकल आकार का अर्थ है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। एक एलिप्स एक पूर्ण चक्र से जितना विचलित होता है, उसे उसकी एक्सेंट्रिसिटी द्वारा मापा जाता है। एक एलिप्स एक पूर्ण चक्र से जितना विचलित होता है, उसकी एक्सेंट्रिसिटी द्वारा मापा जाता है। शून्य की एक एक्सेंट्रिसिटी एक पूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि एक की एक एक्सेंट्रिसिटी एक पैराबोला का प्रतिनिधित्व करती है। शून्य की एक एक्सेंट्रिसिटी एक पूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि एक की एक एक्सेंट्रिसिटी एक पैराबोला का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी की कक्षा में लगभग 0.0167 की एक्सेंट्रिसिटी है, जो एक चक्र के अपेक्षाकृत करीब है। पृथ्वी की कक्षा में लगभग 0.0167 की एक्सेंट्रिसिटी है, जो एक चक्र के अपेक्षाकृत करीब है। यह मामूली एक्सेंट्रिसिटी पूरे वर्ष पृथ्वी सूर्य की दूरी में छोटे बदलावों के लिए जिम्मेदार है। यह मामूली एक्सेंट्रिसिटी पूरे वर्ष पृथ्वी सूर्य की दूरी में छोटे बदलावों के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी की कक्षा का इलिप्टिकल आकार पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क का परिणाम है, साथ ही सौर मंडल के अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का भी परिणाम है। पृथ्वी की कक्षा का इलिप्टिकल आकार पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क का परिणाम है, साथ ही सौर मंडल के अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का भी परिणाम है। ये गुरुत्वाकर्षण
बल पृथ्वी पर लगातार खिंचाव और खिंचाव करते हैं, जिससे उसका कक्षीय पथ बनता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगातार खिंचाव और खिंचाव करते हैं, जिससे उसका कक्षीय पथ बनता है। जबकि बदलती पृथ्वी सूर्य दूरी ऋतुओं का कारण नहीं बनती है, लेकिन उनकी अवधि पर इसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। जबकि बदलती पृथ्वी सूर्य दूरी ऋतुओं का कारण नहीं बनती है, लेकिन उनकी अवधि पर इसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अनुसार एक ग्रह अपनी कक्षा में तेजी से गति करता है जब वह सूर्य के करीब होता है और धीमा होता है जब वह दूर होता है। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अनुसार एक ग्रह अपनी कक्षा में तेजी से गति करता है जब वह सूर्य के करीब होता है और धीमी होता है जब वह दूर होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान अपनी कक्षा में थोड़ी तेजी से यात्रा करती है जब यह सूर्य के करीब होती है, और उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों के दौरान धीमी होती है जब यह दूर होती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान अपनी कक्षा में थोड़ी तेजी से यात्रा करती है जब यह सूर्य के करीब होती है, और उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों के दौरान धीमी होती है जब यह दूर होती है। नतीजतन उत्तरी गोलार्ध की सर्दी उसकी गर्मियों की तुलना में थोड़ी कम होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की सर्दी उसकी गर्मियों की तुलना में थोड़ी लंबी होती है। नतीजतन उत्तरी गोलार्ध की सर्दी उसकी गर्मियों की तुलना में थोड़ी कम होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की सर्दी उसकी गर्मियों की तुलना में थोड़ी लंबी होती है। मौसम की लंबाई में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह पृथ्वी और सूर्य के बीच जटिल नृत्य और उन सूक्ष्म तरीकों का प्रमाण है जिनसे उनकी बातचीत हमारे ग्रह को आकार देती है। मौसम की लंबाई में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह पृथ्वी और सूर्य के बीच जटिल नृत्य और उन सूक्ष्म तरीकों का प्रमाण है जिनसे उनकी बातचीत हमारे ग्रह को आकार देती है। सूर्य गर्म, चमकती हुई गैस का एक विशाल गोला है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य गर्म, चमकती हुई गैस का एक विशाल गोला है। यह अपने मूल में परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। जहां हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी होती है। यह अपने मूल में परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा सूर्य से सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। यह ऊर्जा सूर्य से सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। इस ऊर्जा का एक छोटा सा अंश पृथ्वी तक पहुंचता है, जहां यह वायुमंडल, भूमि और महासागरों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारे ग्रह की जलवायु और मौसम के पैटर्न संचालित होते हैं। इस ऊर्जा का एक छोटा सा अंश पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा पृथ्वी सूर्य की दूरी और उस कोण से निर्धारित होती है जिस पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह से टकराता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा पृथ्वी सूर्य की दूरी और उस कोण से निर्धारित होती है। यह कोण अक्षांश और वर्ष के समय के साथ बदलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है और अलग अलग जलवायु क्षेत्र बनते हैं। यह कोण अक्षांश और वर्ष के समय के साथ बदलता रहता है। पृथ्वी की जलवायु एक जटिल प्रणाली है जो कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा, वायुमंडल की संरचना और भूमि और महासागरों का वितरण शामिल है। पृथ्वी की जलवायु एक जटिल प्रणाली है जो कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा, वायुमंडल की संरचना और भूमि और महासागरों का वितरण शामिल है। पृथ्वी सूर्य की दूरी इस प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो जलवायु प्रक्रियाओं को चलाने के लिए उपलब्ध सौर ऊर्जा की मात्रा का निर्धारण करती है। पृथ्वी सूर्य की दूरी इस प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो जलवायु प्रक्रियाओं को चलाने के लिए उपलब्ध सौर ऊर्जा की मात्रा का निर्धारण करती है। लंबी अवधि में पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जिसे मिलानकोविच साइकिल्स के रूप में जाना जाता है, प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में भिन्नता पैदा कर सकता है, जिससे पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। लंबी अवधि में पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जिसे मिलानकोविच साइकिल्स के रूप में जाना जाता है, प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में भिन्नता पैदा कर सकता है,
जिससे पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। माना जाता है कि ये चक्र हिमयुग और अंतः हिमनदी अवधियों के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने पृथ्वी के जलवायु इतिहास की विशेषता बताई है। माना जाता है कि ये चक्र हिमयुग और अंतः हिमनदी अवधियों के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पृथ्वी के जलवायु इतिहास की विशेषता बताई है। भविष्य के जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए पृथ्वी सूर्य की दूरी और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में इसकी भूमिका को समझना आवश्यक है। भविष्य के जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए पृथ्वी सूर्य की दूरी और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में इसकी भूमिका को समझना आवश्यक है। सूर्य की दूरी जानना केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सूर्य की दूरी जानना केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। यह मानवीय जिज्ञासा और उस ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज का प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं। यह मानवीय जिज्ञासा और उस ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज का प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं। इस ज्ञान के अंतरिक्ष अन्वेषण, दूर संचार और यहां तक कि हमारे दैनिक जीवन सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। इस ज्ञान की अंतरिक्ष अन्वेषण, दूरदर्शन और यहां तक कि हमारे दैनिक जीवन सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए पृथ्वी सूर्य की दूरी जानना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए पृथ्वी सूर्य की दूरी जानना महत्वपूर्ण है। यह वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यान के लिए इष्टतम प्रक्षेप वक्र की गणना करने, संचार देरी निर्धारित करने और अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना करने वाले उपकरणों को डिजाइन करने की अनुमति देता है। यह वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यान के लिए इष्टतम प्रक्षेप वक्र की गणना करने, संचार देरी निर्धारित करने और अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना करने वाले उपकरणों को डिजाइन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य की दूरी और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभाव को समझना, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य की दूरी और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभाव को समझना, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक सरल सा माप ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ को उजागर करता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक सरल सा माप ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ को उजागर करता है। यह उन शक्तियों के नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है, या उन शक्तियों के नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। यह खगोलीय पिंडों की परस्पर वर्वैसों और एक दूसरे पर उनके गहन प्रभाव को रेखांकित करता है। यह खगोलीय पिंडन की परस्पर वर्वैसों और एक दूसरे पर उनके गहन प्रभाव को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम ऐसा उन फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स के लिए गहरी प्रशंसा के साथ करते हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को रेखांकित करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम ऐसा उन फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स के लिए गहरी प्रशंसा के साथ करते हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को रेखांकित करते हैं। पृथ्वी सूर्य की दूरी केवल एक संख्या नहीं है, यह ब्रह्मांड से हमारे संबंध और उसके भव्य ताने बाने में हमारे स्थान का प्रतीक है। पृथ्वी सूर्य की दूरी केवल एक संख्या नहीं है, यह ब्रह्मांड से हमारे संबंध और उसके भव्य ताने बाने में हमारे स्थान का प्रतीक है। अगली बार जब आप सूर्य को देखें तो इस खगोलीय विशालकाय से हमें अलग करने वाली विशाल दूरी की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। अगली बार जब आप सूर्य को देखें तो इस खगोलीय विशालकाय से हमें अलग करने वाली विशाल दूरी की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह एक ऐसी दूरी है जिसने हमारे ग्रह को आकार दिया है, जीवन को बनाए रखा है और उन सभी को विस्मय और आश्चर्यचकित करना जारी रखता है
जो ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते हैं। यह एक ऐसी दूरी है जिसने हमारे ग्रह को आकार दिया है, जीवन को बनाए रखा है और उन सभी को विस्मय और आश्चर्यचकित करना जारी रखता है जो ब्रह्मांड